हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अंकिता आज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं सर्दी के दिनों में, खासतौर से अपनी बॉडी के लिए। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारी एंटी एजिंग, ओमेगा फैट 3 फैटी एसिड, बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो बूस्ट करते हैं हमारी इम्यूनिटी को। तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स में लिए काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, ड्राई कोकोनट, डेट्स और सनफ्लावर सीड्स भी लिए। अगर पंपकिन सीड्स भी हों तो बहुत ही बेटर है, लेकिन मेरे पास थे नहीं तो मैंने सनफ्लावर सीड्स ले लिए। ड्राई फ्रूट्स तो हम खाते रहते हैं रोज़ की हमारी ज़िंदगी में भी, लेकिन हम सीड्स को यूज नहीं करते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीड्स को भी लड्डू के अंदर बना के, ताकि बच्चे अच्छे से खाएं, उनको भी बेनिफिट मिले। तो जो मैंने डेट्स लिए हैं ये सीडलेस नहीं मिले थे, तो मैंने इनके सीड्स निकाले। ये पैक्ड जो डेट्स आते हैं वो लिए, जो इजीली इनके जो सीड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ कोकोनट जो लिया है, ड्राई कोकोनट, उसको भी ग्रेट कर लिया है। मैंने डेसिकेटेड कोकोनट जो पैक्ड आता है ना वो पाउच में, वो वाला यूज नहीं किया, मैंने फ्रेशली उनको ग्रेट किया है। अब यहाँ मैंने 2 स्पून घी ले लिया है कढ़ाई के अंदर, और मैंने यहाँ एक मुट्ठी भर के बादाम डाल दिए हैं। मैं इन कोको जो बादाम है इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग 1 मिनट, और इनमें क्रैक्स आने लगेंगे। तो ये जो देखिए इस तरीके से क्रैक्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि अब बादाम हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। अब हम इनको सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम बादाम को रोस्ट करेंगे। साथ ही हम मैंने सारे जो ड्राई फ्रूट्स लिए वो एक एक मुट्ठी ही लिए। और ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए हमारी जो गैस की फ्लेम है वो एकदम स्लो रहेगी, क्योंकि हमारा घी गर्म होता है तो बहुत ही जल्दी कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब ये जो काजू हैं इनको लगभग 30 सेकेंड्स ही लगेंगे रोस्ट होने के लिए। तो आप फटाफट से इनको चलाते हुए निकाल लीजिए, बस कलर चेंज होते ही। ये मुझसे थोड़ी देर रह गए थे घी के अंदर, तो इन्होंने डार्क ब्राउन कलर ले लिया था। ये जो किशमिश है ये भी बस घी में डालते ही फूलने लगेंगी, तो बस इनको फुलाना ही है और हमें इनको सेपरेट कर लेना है। बहुत ही जल्दी कलर चेंज करती है किशमिश भी। और ये जो हमने अखरोट लिए हैं तो ये भी बस 30 सेकेंड्स के अंदर ही कलर चेंज कर लेंगे। बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा इनके ऊपर इस तरीके से, और फिर इनको सेपरेट कर लेंगे। तो ये मैंने जो कोकोनट ग्रेट किया था, लगभग आधा कटोरी कोकोनट है ये जो मैंने ग्रेट किया हुआ है, तो इसको भी हम बस 30 सेकेंड्स में इस पर भी गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा और इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो डेट्स हैं उनको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इन डेट्स को भी, जो बचा हुआ घी है उसमें इसको रोस्ट कर लूँगी। इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता रोस्ट होने में भी। अब इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी सनफ्लावर सीड्स और पॉपी सीड्स। ये देखिए, तो इस तरीके से हम इनको भी रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं सनफ्लावर सीड्स, लेकिन मैं बच्चों को खिलाना है तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही उनको सनफ्लावर सीड्स खिलाऊँगी, तो इसलिए मैंने इतने ही लिए हैं। कोरोना के बाद हमारी याददाश्त पे भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए, ख़ासतौर से अखरोट वगैरह, ये हमारी याददाश्त यानी मेमोरी को भी अच्छा करेंगे। तो बच्चों के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। हम इस तरीके से लड्डू बना के अगर उन्हें खिलाएं तो बड़े चाव से खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लड्डू बन के तैयार होते हैं। तो मैंने यहाँ अखरोट, बादाम और काजू को ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडर जार में डाल दिया है। तो पल्स मोड पे मैं 2-3 टाइम ही पल्स मोड पे चलाऊंगी और इनको निकाल लूँगी। तो इसमें क्या होगा ना कि कुछ चंक्स रह जाएंगे, तो ये पूरा एक तरीके से पाउडरी नहीं होगा। तो मैं दिखाती हूँ, देखिए किस तरीके से ये पिस के तैयार हुए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें मोटे मोटे चंक्स रह गए ना, उनको मैं चाकू की हेल्प से इनको ग्राइंड कर लूँगी। कहीं तो बादाम, बाकी काजू वगैरह तो अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन जो बादाम होती है उसको हमें कट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी टाइट होती है ना बादाम, तो वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होती 2-3 पल्स मोड पे। तो इसलिए मैंने जो भी रह गए काजू और बादाम उनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, और जो किशमिश थी उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। तो मैं एकदम सही, ये देखिए ना तो ज़्यादा पाउडरी हुआ है और ना ही ज़्यादा मोटे चंक्स हैं, तो इसी तरीके का हमें चाहिए होगा। तो अब यहाँ पे मैंने ये इन तीनों को मिला लिया, साथ ही में अब मैं जो डेट्स का जो मिश्रण है उसको भी इसके अंदर डाल दूँगी, जिसमें मैंने पॉपी सीड्स भी मिला रखे हैं और पम्पकिन सीड्स भी मिला रखे हैं। पम्पकिन नहीं, सॉरी, मैंने इसमें डाले सनफ्लावर सीड्स। अब इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी आधा कटोरी जैगरी पाउडर। अगर आपके पास जैगरी पाउडर ना हो तो आप गुड़ को ग्रेट करके फिर इसमें मिक्स कर सकते हैं, डायरेक्टली मत डालना, नहीं तो उसमें गुड़ के दाने रह जाएंगे। तो ये जैगरी पाउडर मार्केट में अवेलेबल होता है, तो मैं वो लेके आई थी।
तो मैंने आधा कटोरी ये जो जैगरी पाउडर है वो भी इसमें मिला दिया है। अब जो ये डेट्स है ना, ये काफ़ी ऐसे लड्डू सा अपने आप में ही बना लेते हैं, तो इनको हम अच्छे से मसल के इसको पूरे इस मिश्रण में मिक्स करना होगा। तो हमें इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब मैंने क्या किया कि मुझे गोंद को फुलाना था, वो जो कि मैं भूल गई थी। तो मुझे अब एकदम से याद आया कि गोंद तो मैंने फुलाई नहीं, तो मैंने ले लिया दोबारा से 2 स्पून घी। तो ये इसमें मैंने डाल दिए हैं अब ये जो गोंद होता है ना, ये मेरे यहाँ पे लोकली इस तरीके का गोंद मिलता है, थोड़ा सा वाइट थोड़ा रेड कलर का। तो मैंने इसको ले लिया है। तो इनको हमें अच्छे से रोस्ट करना है, ये नहीं कि फूल गए और तुरंत निकाल लूँ, नहीं, इसको हमें लगभग 1 मिनट तक के लिए अच्छे से, वो ही एकदम स्लो फ्लेम पे इसको भूनना है, रोस्ट करना है। तभी जाके ये जो गोंद है ये अच्छे से हो हमारे पिसने में आ जाएगा, ये चिपचिपा नहीं होगा। देखिए कितना इजीली फूट रहा है इसका दाना। तो आप जब ये गोंद अच्छे से पिसने लगे, मैंने इसको लोडी की हेल्प से ही प्लेट में फोड़ लिया था, यानी कि पीस लिया था। तो ये देखिए मैंने इतने अच्छे से फूल गया था कि लोडी से भी आसानी से पिस गया था। तो मैंने इसको भी मिला दिया है अपने मिश्रण के अंदर, गोंद को भी। और ये मैंने जैगरी की सिरप यानी कि गुड़ की सिरप बना के रखी है, यानी कि गुड़ को मैंने गैस पे पिघला लिया था बिना पानी बिना घी की हेल्प के। इसको बार बार हिलाते गए और ये एकदम लिक्विडी फॉर्म में आ गया। तो मैं क्या जनरली घर पे बना के रखती हूँ बच्चों को दवाई वगैरह देने के लिए, तो इसलिए मेरे पास रेडी थी। अगर आपके पास रेडी ना हो तो आप सिंपली गुड़ को आपको पिघलाना है और फिर पिघला के उसको इसके अंदर डाल दीजिए। मैंने यहाँ ये एक जो कोकोनट पूरा लिया था लगभग 150 ग्राम का, पूरा ही ग्रेट किया था, जिसमें से आधा मैंने भून लिया था यानी रोस्ट कर लिया था और आधे को मैंने कच्चा रख लिया था। तो इसको भी मैंने इसके अंदर मिला दिया क्योंकि मेरे बच्चों को इस तरीके का फ्लेवर कोकोनट का बहुत पसंद है। तो बच्चे अगर अच्छे से खा पाएंगे लड्डू को तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने बच्चों के टेस्ट को पूरा ध्यान रख के ये लड्डू बनाए हैं। तो ये देखिए मैंने लगभग 4 स्पून भर के मैंने इसमें जो गुड़ की सिरप है वो डाल दी। तो मेरे लड्डू अच्छे से बाइंड हो रहे हैं। अगर आप फिर भी ये लड्डू आपसे बाइंड ना हो तो आप 1 स्पून जैगरी का सिरप यानी कि गुड़ का सिरप और मिला सकते हैं। तो आप इस तरीके से सारे लड्डू को अच्छे से बांध के और तैयार कर लीजिए। सच कह रही हूँ इतने टेस्टी लड्डू बन के तैयार होते हैं कि बच्चे मांग मांग के खाते हैं। तो बच्चों के लिए तो कम से कम ये लड्डू हमें बना के घर पे रखने ही चाहिए, क्योंकि बढ़ती उम्र है होती है बच्चों की। तो बच्चों की हड्डियों को मजबूत करने के लिए और उनके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए हमें ये लड्डू ज़रूर बना के रेडी करने चाहिए। वैसे तो बच्चे बूढ़े सभी इनको खा सकते हैं, सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो एक बार आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सच में बहुत ही टेस्टी लड्डू बन के रेडी होते हैं। सिर्फ 2 चम्मच घी से ही इनको हमने बनाया है और इसमें हमने नेचुरल स्वीटनेस का यूज किया है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।